नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएल अपडेट न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इकबाल अंसारी। लोहरदगा से आज की बड़ी खबरें। जिला स्तरीय मोमिन कॉन्फ्रेंस का ऐतिहासिक महासम्मेलन। हजारों की भीड़, उत्साह और जोश से गूंजा नया नगर भवन ब्लॉक कैंपस। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कई बड़े नेता हुए शामिल। समाज की तरक्की और शिक्षा पर नेताओं ने दिया जोर। सम्मेलन में 15 सूत्री मांग पत्र सर्वसम्मति से पारित। लोहरदगा के नया नगर भवन ब्लॉक कैंपस में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। गांव-गांव और मोहल्लों से समाज के लोग बड़ी तादाद में यहां पहुंचे। सम्मेलन स्थल पर खाने पीने, बैठने और हर तरह की सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई थी। लोगों में गजब का जोश और उत्साह दिखाई दे रहा था। इस सम्मेलन में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। साथ ही ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फिरोज अहमद अंसारी, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनाब मंजूर अंसारी, राष्ट्रीय महासचिव सगीर अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष जनाब आबिद अली, अमानत अली और शहादत हुसैन सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इन सभी नेताओं ने मंच से समाज की बेहतरी, शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मोमिन समाज मेहनती और ईमानदार समाज है। इसे और मजबूत बनाने के लिए सरकार हर स्तर पर साथ खड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फिरोज अहमद अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमें अपनी एकता को और मजबूत करना है। समाज के नौजवानों को शिक्षा की ओर अग्रसर होना होगा, तभी हम अपने अधिकार और हक को हासिल कर पाएंगे। पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस समाज को एकजुट करने की ताकत है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव सगीर अंसारी और प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली ने युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ें। सम्मेलन के संयोजक हाजी अब्दुल जब्बार साहब ने सभी मेहमानों और जनता का शुक्रिया अदा किया। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से 15 सूत्री मांग पत्र पारित किया गया। इनमें मुख्य मांगें शामिल थीं। पहली, मोमिन समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दूसरी, बोर्ड और निगमों में मोमिन बिरादरी को प्रतिनिधित्व मिले। तीसरी, सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सरकारी मान्यता मिले। चौथा, पिछड़े वर्ग में 18% आरक्षण का लाभ। पांचवा, हथकरघा उद्योग को रोजगार से जोड़ा जाए। छठवां, समाज में शांति बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई। सातवां, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति और मदद। आठवां, सभी योजनाओं में मोमिन समाज को लाभ। नौवां, स्कूलों के पाठ्यक्रम में अंसारी समाज का योगदान शामिल हो। 10वां, मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रावास और विद्यालय। 11वां, MSDP प्रोग्राम पिछड़े इलाकों में लागू हो। 12वां, आर्थिक उन्नति के लिए विशेष योजनाएं। 13वां, सरकारी ठेके और योजनाओं में भागीदारी। 14वां, OBC आरक्षण में मोमिन समाज को पूरा हक। मदरसा मस्जिद के इमाम को तनख्वाह बहुत कम है, इस पर भी एक नज़र बनाएं। 15वां, 50 साल से ऊपर की विधवाओं को पेंशन योजना। सम्मेलन में जिले के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। हजारों की संख्या में मौजूद समाज के लोगों ने बार बार नारे लगाए और नेताओं की बातों का समर्थन किया। सम्मेलन स्थल पर माहौल एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया। लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन से हमें अपनी ताकत का एहसास होता है और एकजुट होकर हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर लोहरदगा में हुआ यह जिला स्तरीय मोमिन कॉन्फ्रेंस न सिर्फ ऐतिहासिक साबित हुआ, बल्कि आने वाले समय के लिए समाज को नई दिशा देने वाला भी माना जा रहा है। कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और प्रशासन की मौजूदगी ने इसे सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये था लोहरदगा से जिला स्तरीय मोमिन कॉन्फ्रेंस का पूरा हाल। आईबीएल अपडेट न्यूज़ के लिए मैं इकबाल अंसारी आपकी सेवा में।